بچے جو ہے یہاں سے اپنی منزل مکمل کر جو ہے ایک سند جو ہے جسے دستار فضیلت کہا جاتا ہے، فضیلت والی دستار کہا جاتا ہے، وہاں تک سفر کرتے ہیں۔ آج بھی اسی سلسلہ میں یہ چند نام جو ہیں خوش قسمت ماؤں کے بیٹے، خوش قسمت باپ کے بیٹے جو ہیں مجھ تک پہنچے ہیں جن کو دستار فضیلت سے نوازا جائے گا۔ اور پھر آج سب سے بڑی بچوں کی خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ آج ایک سید زادے کے ہاتھ سے ان کو دستار بندی ملی۔ یہ بہت فضیلت کی بات ہے، ان کے افضل ہے کوئی جہاں میں نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت بس مزید کی، اب صدیاں حسین کی ہے۔ کن فیکون جدو فرمایا اسی بھی کولے ہاسے دکھالو بلا اسا کرنی سنیا کوئی گوئے ڈورے ناسے تے جلیا آنکھ نہ دل پر اسی ملتے جلے ناسے عشق تنے جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا
आज की महफिल के जो नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त मकामी होटल में मौजूद है, जहाँ पर पीर बाबर हुसैन साहब के आस्ताना आलिया पे हाफ़िज़ कुरान बच्चों की दस्तार बंदियाँ भी की गई और इस मौका पर पीर अफजाल हुसैन ज़ंजानी साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए और उनके अलावा इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन और ख़वातीन का भी जो हजूम यहाँ पे मौजूद है। तो आज हम इनसे बात करेंगे, आज इस मदरसे में जो तलबा की दस्तार बंदियाँ की गई और कुरान पाक हिफ़्ज़ किया गया, इसके हवाले से क्या कहते हैं? जी सर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कई दफ़ा अवामुल नास को ये बता चुका हूँ कि मैं बहुत सारे आस्थानों पे जाता हूँ, तो आस्थानों पे जो सिलसिला है कुरान मजीद फुरक़ान हमीद का वो कम है, लेकिन मेरी जो हाज़िरी होती है अक्सर वहाँ जहाँ पर लोग कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की तिलावत करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, और यही जो अगर सिलसिला आस्थानों पे जारी और सारी रहा तो आस्थाने की रौनक को दुबाला किया जा सकेगा और नौजवान तबके को इस तरह मदऊ किया जा सकेगा। कुरान से हम जो दूरी है वो अक्सर मशाइख की तरफ से ही होती है, लेकिन मादरत के साथ मैं तो उन लोगों के पास जाना पसंद करता हूँ जो हमेशा आस्थानों को भी साथ साथ मदरसों को चला रहे हैं, जो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के बच्चे हिफ़्ज़ कर रहे हैं। और मुझे इंतहाई खुशी हुई है कि मैंने आज बच्चों की दस्तार बंदियाँ की हैं जो हाफ़िज़ कुरान हुए हैं, जिनके दिलों में कुरान समा गया है, जिनके दिलों के अंदर कुरान पाक जान मजीद की तलावत करने का शरफ़ हासिल होगा आइंदा उनको नस्लों को भी और उनके आने वाली आबा अजदाद को भी उनका बेनिफिट मिलेगा। मैं इंतहाई मशकूर हूँ डॉक्टर साबर साहब का, चिश्ती साहब का, निज़ामी साहब का कि मुझसे बहुत मोहब्बत फरमाते हैं और इनके एक ही दावत पे मैं तशरीफ़ लाया हूँ। हर पिछले साल भी मैं आया था, लेकिन खुशी की बात यह है कि साबर साहब, डॉक्टर साहब बड़े ही प्यारे, बड़े नफीस इंसान हैं और ये इनकी नफीसी है कि मैं इनके आके पास बैठ गया हूँ। अल्लाह पाक इनके आस्थाने को, इनके मदरसे को आबाद रखे और शादात रखे। आमीन। जी बिल्कुल, इस वक्त पीर बाबर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने बच्चों के दिलों को कुरान पाक से मुनव्वर फरमाया और एक बहुत बड़ा मदरसा भी कायम किया। आज हम इनसे बात करते हैं कितने बच्चे इस वक्त ज़ेर तालीम हैं जो कि कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मैं डॉक्टर बाबर हुसैन निज़ामी, आस्ताना आलिया चिश्तिया निज़ामिया फ़खरिया शादरा टाउन से। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 बच्चे जो इस वक्त हिफ़्ज़ कर रहे हैं, लेकिन हिफ़्ज़ की क्लास जो हमारे 20 से 25 बच्चे हैं और इस साल हमारे 5 बच्चे फ़ारिग हुए हैं, जिनकी क़िबला पीर सैयद अफज़ाल हुसैन शाह साहब ज़ंजानी साहब ने दस्तार फ़जीलत उनको अता की है। ठीक है, आप दुआ है इनसे अल्लाह इनको खुश व खुरम रखे, इनका साया तादेर हमारे सरों पर कायम दायम रखे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे यही गुजारिश है कि जो लोग दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हैं ना, वो अपने बच्चों को दुनियावी तालीम ज़रूर दिलाएं, लेकिन कुरान पाक और दीन की तालीम भी साथ साथ ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि कुरान और दीन का इल्म ही है जो इंसान के दिल को रोशन करता है और दीन और दुनिया की जो है वो भलाइयाँ इसमें हासिल होती हैं। तो सबसे जो मोमिन मुसलमान, जो भी दोस्त अहबाब मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे बस यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को कुरान का और दीन का इल्म ज़रूर सिखाएं। जी बिल्कुल नाज़रीन, कारी साहब का कहना था कि तमाम नौजवान बच्चों को भी चाहिए कि वो दीन इस्लाम की तरफ राग़िब हों और हाफ़िज़ कुरान बने और कुरान अपने दिलों में उतारे ताकि हम मुसलमान होने का हकीकी हक़ अदा कर सके। तो आज पूरी दुनिया में उम्मत मुसलमा अपने बच्चों को हिफ्ज़ कुरान की तरफ राग़िब करे। तो इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।